नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव छात्र इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमकॉम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। यानी इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा में कितने नंबर पाने वाले छात्रों का एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा मेन कैंपस में, तो साथियों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जैसा कि आपको मालूम भी होगा, कि पीजीएटी के अंतर्गत आने वाले सभी कोर्सेज का रिजल्ट, प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। एमकॉम का भी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। ऐसे में बहुत से छात्रों का यह सवाल आ रहा था कि सर एमकॉम में कितने नंबर पर एडमिशन मेन कैंपस में सुनिश्चित हो जाएगा। कुछ छात्र कमेंट भी किए थे कि सर मेरा इतना नंबर है, मेरा एडमिशन मेन कैंपस में होगा या नहीं होगा। तो मुझे लगा कि आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया जाए कि आपका एडमिशन कितने नंबर पर इस वर्ष मेन कैंपस में सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि रिजल्ट जारी हो गया है और आपके अंदर एक ऊहापोह की स्थिति तो हो ही गया होगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको दावे के साथ बता दे रहा हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसके बारे में तो जानकारी हो ही जाएगा कि आपका एडमिशन कैंपस में होगा या नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगा कि इस वर्ष आपको कितने नंबर पर मेन कैंपस आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि पिछले वर्ष एमकॉम का लास्ट कट ऑफ कितना था। क्योंकि जब आपको लास्ट कट ऑफ के बारे में जानकारी पता चलेगा पिछले वर्ष यानी 2023 के एडमिशन के बारे में, तो साथियों आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि नंबर के बारे में आपको जानकारी हो चुका है, क्योंकि प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय जारी कर दिया है। तो अब हम लोग उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि पिछले वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में एमकॉम में कितने नंबर पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन सुनिश्चित हो गया था। यहाँ पर हम लोग कैटेगरी वाइज छात्र छात्राओं के कट ऑफ के भी बारे में हम यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां ज्वाइन हो जाइए, वहां भी सारी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहेंगी। यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो वहां पर डेली का अपडेट आपको वहां पर मिलता रहेगा। जो भी अपडेट आता रहता है मैं उसे अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूं। जो लगता है कि वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया जाए उसे मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एमकॉम में कितने नंबर पाने पर इस वर्ष आपका एडमिशन सुनिश्चित होगा। तो साथियों पहले हम आपको एक बात ये बता दे रहे हैं, हालांकि बहुत से छात्रों को इसके बारे में जानकारी होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में 250 सीटें हैं एमकॉम की। यानी 250 छात्र छात्राओं का एडमिशन एमकॉम में इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में होगा। तो अब हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जो पिछले वर्ष छात्र छात्राओं का एडमिशन हुआ था। तो आपके स्क्रीन पर साथियों दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लोग लास्ट कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं एमकॉम के। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की छात्र छात्राएं जिसका 133 नंबर था, उनका साथियों पिछले वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन सुनिश्चित हो गया था। ईडब्ल्यूएस की जो छात्र छात्राएं थे उनका 120 नंबर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन हो गया था। ओबीसी का 110 नंबर पर एडमिशन हुआ था पिछले वर्ष। एससी कैटेगरी का 90 नंबर पर और एसटी के सभी छात्र छात्राओं का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में पिछले वर्ष सुनिश्चित हो गया था, जो सिर्फ एग्जाम दिए थे, भले ही उनका एंट्रेंस एग्जाम में 0 नंबर क्यों ना हो। तो अब आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम चला होगा कि पिछले वर्ष तो इतने कम नंबर पर एमकॉम में एडमिशन सुनिश्चित हो गया था, तो इस वर्ष कितना नंबर पर एडमिशन होगा, अब आपके अंदर ये सवाल चल रहा होगा। हालांकि बहुत से छात्रों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि उनका एडमिशन मेन कैंपस में होगा या नहीं होगा। मैं साथियों दावे के साथ आपको बता दे रहा हूँ कि यदि आपका एंट्रेंस एग्जाम में इस वर्ष इसके आसपास नंबर है, यानी यदि आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, आपका 133 नंबर है, 140 नंबर है, 130 नंबर है, ईडब्ल्यूएस के हैं 120 है, ओबीसी के हैं 110 है, एससी 90, एसटी के सभी छात्र छात्राओं का एडमिशन होगा। यदि आपका इतने नंबर है तो आप लोग बिल्कुल भी मत परेशान होइए, आपका एडमिशन इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एमकॉम में आसानी से सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कई वर्षों से
साथियों वीडियो बना रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। तो अनुमानतः साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो कट ऑफ होता है वो पिछले वर्ष के ही जैसा होता है, यानी बहुत ज़्यादा आगे पीछे होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। तो यदि आपका इतना नंबर है तो आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए, आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। और जो भी दिक्कत आप लोगों को आया मुझे कमेंट में बताइएगा, और आप लोग ये भी मुझे बता सकते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में कितना नंबर है। यदि आप लोग मुझे उसके बारे में बताएंगे तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से भी बता दूंगा कि आपका एडमिशन कैंपस में सुनिश्चित होगा या नहीं होगा। और साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेजों में भी एमकॉम की सीटें हैं। यदि आपका कैंपस में एडमिशन ना हो तो आप लोग एफिलिएटेड कॉलेजों में अपना एडमिशन सुनिश्चित करवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही जो होता है डिग्री और मार्कशीट देता है, तो उसमें कोई अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे में यदि आपका कैंपस में एडमिशन ना हो तो आप लोग बिल्कुल एफिलिएटेड कॉलेजों में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका इस वर्ष कितने नंबर पर एडमिशन मेन कैंपस में सुनिश्चित होगा। मेरा यही उम्मीद था कि आप लोग को ये चीज़ें बताया जाए कि क्योंकि आप लोग को ये दिक्कत ना हो कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा उसके अंदर तो ये चीज़ें चल ही रहा होगा कि उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो मेरा सिर्फ यही प्रयास था कि आपको ये चीज़ें कम से कम बता दिए जाए, जिससे आपको ये दिक्कत ना आए। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।